इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से शेयर बाजार में एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के नियम सख्त किए जा सकते हैं। नए नियमों में एसएमई के आईपीओ के आकार को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक नए नियम लागू हो सकते हैं। सेबी के पास इस तरह की शिकायतें आई थीं कि कुछ एसएमई कंपनियां पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाए फंड का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन शिकायतों के बाद ही एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के नियमों में सख्ती का प्रावधान लागू हो सकता है। सर, ये किस तरह की सख्ती हो सकती है, क्योंकि इस पर तो बहुत दिन से सवाल उठ रहे हैं। और विपुल जी तो नियमित शो करते हैं, अब तो आपको बेहतर पता है कि एसएमई आईपीओस की क्या स्थिति है और कितना सेबी और बाकी रेगुलेटर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। आंकड़े हमारे सामने हैं। मार्च 2024 तक 205 कंपनियों ने करीब 60 बिलियन 60 अरब रुपए बाजार से उठाए थे इस दौरान एसएमई कंपनियों ने। लेकिन एसएमई कंपनियों में दो तरीके की शिकायतें हैं। एक तो ये शिकायत है कि कंपनियां सही सूचनाएं नहीं देती, गलत सूचनाएं मार्केट को फीड करके अपने स्टॉक्स की कीमत बढ़ाती हैं। दूसरा, जिस फंड्स को वो ले जा रही हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही। एसएमई आईपीओज का एसएमई बाजार में जो सक्रियता आई वो हाल के एक वर्ष में आई, जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई और एसएमई कंपनियों को बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत हुई, क्योंकि वो महंगा कर्ज था और इनको इक्विटी सस्ती मिल जाती थी। पर अब इस बात की तैयारी हो रही है कि सेबी एसएमई आईपीओ लाने के और उनके लिस्टिंग के नियमों में बदलाव कर सकता है, क्योंकि कुछ तो एसएमई आईपीओ 500 और 1000 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, जैसा कि अब के आईपीओ में आपको विपुल जी अक्सर बताते रहते हैं। तो अब दो तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि अभी सेबी ने इस मामले में कोई चर्चा पत्र बाकी चीजें जारी नहीं की, पर जो संकेत मिल रहे हैं कि एक तो एसएमई आईपीओ का आकार बढ़ाया जा सकता है, जिस आकार को बढ़ाकर करीब 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। पर यहाँ दुविधा होगी कि 50 करोड़ रुपए तक तो फिर एसएमई नहीं रहेगा। तो ये देखने की बात होगी कि एसएमई कंपनियों को 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के आकार के आईपीओ लाने की बात होगी। और इसके अलावा उनके सब्सक्रिप्शन के नियम, उनके लिस्टिंग के नियम, उनके डिस्क्लोजर्स के नाम, उनकी सूचनाएं देने के नियम, इनमें भी आने वाले समय में बदलाव होगा। आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। तो अब तक का जो लोग भी एसएमई में जो है 4 गुना 5 गुना जो है लिस्टिंग गेन ले रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये अब काफ़ी आवश्यक है। जिस तरीके से अब सर बता रहे थे कि अभी 1000 गुना 500 गुना सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं शक तो पैदा करते हैं। इस बीच एलआईसी को न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम को पूरा करने के लिए और 3 साल का वक्त मिल गया है। बाजार नियामक सेबी ने एलआईसी को पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। इस खबर के बाद एलआईसी के शेयर में उछाल देखने को मिला। एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.5% है। मई 2022 में सरकार ने एलआईसी आईपीओ में अपनी 3.5% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए में बेची थी। सर, ये राहत क्यों मिली है एलआईसी को? एलआईसी को सरकार थोड़ा और समय देना चाहती है। एलआईसी की इक्विटी की बिक्री 10% हुई थी, लेकिन आपको याद है कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर बाजार के निवेशकों का तजुर्बा बेहद अच्छा नहीं रहा। 1 साल तक आईपीओ की स्थिति काफ़ी ख़राब रही, बाजार में अच्छे रिटर्न नहीं मिले। जो आईपीओ की फेस वैल्यू थी, प्राइस था, उससे कम पर स्टॉक ट्रेड होता रहा। और इसलिए सरकार तात्कालिक तौर पर एलआईसी की और ज़्यादा इक्विटी डाइवेस्ट नहीं करना चाहती है बाजार में। इसलिए इसे पब्लिक शेयर होल्डिंग का नाम पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय और दिया जा रहा है और 3 साल का समय पर्याप्त है। शायद सरकार इसे भविष्य में डाइवेस्टमेंट की अपनी योजनाओं में शामिल रखना चाहती है और बाजार सुधरने के बाद, चीज़ें बेहतर होने के बाद एलआईसी के बाजार में नई हिस्सेदारी बिकने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि एलआईसी का कोई आईपीओ अगले 3 साल में, एफपीओ अगले 3 साल में आने की गुंजाइश नहीं। और इसी खबर के चलते आज हमने देखा करीब 6.25% से ज़्यादा की मजबूती जो है एलआईसी के शेयर में देखने को मिली।